तहे दिल से इन सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। आज के इस महोत्सव के मुख्य अतिथि आदरणीय यूनिट हेड सर का आगमन हो चुका है। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास और प्रतिभा के धनी आदरणीय यूनिट हेड सर का इस प्रांगण में आगमन हो चुका है। निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारे यूनिट हेड सर परेड निरीक्षण के लिए जाते हुए हमारे यूनिट हेड सर परेड का निरीक्षण करते हुए और हमारी सेना की टुकड़ियां जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पवन सूत, ग्लोबल फोर्स और SIS, साथ ही साथ हमारे ABPS स्कूल के बच्चे यूनिट हेड सर परेड का निरीक्षण करते हुए और हमारी सेनाओं की टुकड़ियां मार्च पास्ट के लिए तैयार होते हुए। साहब, परेड मार्च करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जैन साहब,
जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा है। हमारी सेनाओं की टुकड़ियाँ SIS, ग्लोबल फोर्स और पवन सूत मार्च पास्ट करते हुए उनके जस्ट पीछे हमारे आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल के बच्चे उनका साथ निभाते हुए इरादे फौलादी हैं, जज्बे इनकलाबी हैं, दुश्मन थर थर कांपे, जिनसे हम भारत के वीर सिपाही। इस दिन का हम सभी बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये जो अद्भुत नज़ारा हम देख पा रहे हैं आज बहुत ही खूबसूरत है। हमारे सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहने वाले हमारे सिपाही राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए, हमारे यूनिट हेड को सलामी देते हुए और उन वीर जवानों को याद करते हुए जिन्होंने इस आज़ादी को दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं सभी वीर जवानों को याद करती हूँ। हमारे आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राएं राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए हमारे वीर जवानों का नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ABPS स्कूल के बच्चों के जज्बे और जज्बात को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि आने वाला भविष्य को शानदार बनाने के लिए कितने जज्बे के साथ तैयार तत्पर हैं। यह अद्भुत नज़ारा है जिसे देखने के लिए बेसब्री से हम सबको इंतजार था। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। मैं आज के इस शुभ अवसर पर यूनिट हेड सर से रिक्वेस्ट करती हूं कि इस पावन अवसर पर अपने 2 शब्द व्यक्त करें। मेरे प्यारे ग्रासिम महिला परिवार के सभी सदस्यों को 74वें गणतंत्र दिवस की मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन ये हमारे राष्ट्र के लिए बड़े गौरव का दिन है और ये बड़ा स्वर्णिम दिन है। आज इस दिन को पाने के लिए जो उलझन है, जो समस्या है, जो चैलेंज हमारे पूर्वजों ने देखे थे, आज जो उन्होंने इस आजादी की लड़ाई में और यहां तक पहुंचने के लिए आज जो 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हुआ, ये हर भारतवर्ष के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। आज मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उन्हें और बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या गुजर सकते हैं, क्या वर्मिट सकते हैं और साथ में अपना सब लोगों से आपके आपसी सहयोग भाईचारा बनाए रखें और कितना से जुड़ सकें कि हम लोगों की मदद कर सके। इसमें आपको आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है और इस तरह के विषय में एक बार पुनः आप सबको, आप सभी परिवार को उज्जवल भविष्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए 3 बार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू, धन्यवाद। आप ही इस देश की शान है।
आप ही इस देश की पहचान है। जहाँ आपसे फूल खिलते हुए मेरे दोस्त, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे अपने प्रतिभा व कौशल को प्रस्तुत करेंगे। ये नन्हे मुन्ने बच्चे राष्ट्र कुंवर सिंह का नाटक प्रस्तुत करेंगे, जिसे रिस्पेक्टेड सुतापा बोस मैम आपको संक्षेप में अवगत कराएंगे। Thank you. A very good morning to all. Respected unit heads, sir, ma'am, other dignitaries. There are many heroes. काफी सारे ऐसे हीरोज हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्हें हम जानते हैं, जिनकी कई गाथाएं हम सुन चुके हैं, पर उनसे भी कई ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी देश को आजाद करवाने के लिए। तो आज हम वैसे ही एक अनसंग हीरो पर अपना छोटा सा प्रस्तुति तैयार किए हैं। राजा कुंवर सिंह जो बिहार से ताल्लुक रखते थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उन्होंने लड़ाई शुरू की थी तब उनकी उम्र जो थी वो 80 साल की थी, 80। जहां पे आके रिटायरमेंट के बाद सुपर रिटायरमेंट हो जाता है, वहां पर एक इंसान ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना शुरू किया और मैक्सिमम जितनी भी जंग उन्होंने लड़े थे उन्होंने जीता था। तो आइए देखते हैं राजा कुंवर सिंह। भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। राजा कुंवर सिंह की एक स्किप। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लेते हैं, चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लेते हैं। शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लेते हैं, जिसमें पैकर आजादी पहुंची थी किनारों पर, जिसमें पैकर आजादी पहुंची थी किनारों पर। देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर लेते हैं, देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर लेते हैं। मस्ती की थी छिड़ी रागिनी, आजादी का गाना था। भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। 1777 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी। सुना तुमने क्या? पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है? अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे? मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे। वो समझौता करने वालों में से नहीं है। ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे। हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे। कुंवर सिंह 4 भाई थे
वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे। वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी। बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह। अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के चक्का छुड़ा दे। अरे का अब हमार कुंवर सिंह का करी? अरे सुने में आई बा तो कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा। कब कुछ हो सकेला। हाँ हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं। हमें क्या आदेश है? क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है। सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रोन देते हैं। ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान। जी हुजूर। सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले। जी हुजूर। तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो। 26 जुलाई 1857 आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं। सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सबने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए। सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे। प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए
कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया। अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें। बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे। कुंवर सिंह जिंदाबाद! कुंवर सिंह जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुई। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया। अतरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया। आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे और डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बाह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काटकर उन्होंने गंगा में बहा दिया।
दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार। गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ आज, तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया। Oh my God! दिखाओ, शाहबाद खबर करो कि कंवर सिंह नदी पार कर गया है। Yes sir. घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते। बहुत ही अच्छी सुंदर प्रस्तुति नन्हे मुन्ने बच्चों का। रख हौसला, वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंदिर के मुसाफिर, मंदिर मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। इन कलाकारों की बुलंदियों की हवा दीजिए, नए नए फूल खिले हैं, इन मकबूलियत की दुआ दीजिए। ये अपने फन से हर महफिल में ऐसे ही रंग जमाते रहें। इनके लिए दुआओं में जोरदार तालियां बजा दीजिए। और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति पूजा मैम करेंगे।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। क्या गजब की कशिश है आवाज में इनकी, सुनकर दिल पर कयामतें गुजरती हैं। लगता है इनकी जज्बात मोहब्बत से है सराबोर, जब गाते हैं तो कायनात से न्यामतें बरसती हैं, न्यामतें बरसती हैं। प्रस्तुति महसफ है जिसमें आएंगे ABPS स्कूल के इन नन्हे मुन्ने बच्चे जो रंग बिरंगी प्रतिभा से इस महफिल को जगमग कर देंगे। जो रंग बिरंगी संस्कृति का अनूठा जहान है, रंगी हुई जिसमें धरा निखरा आसमान है। रंग में निराली शान, अलग ही पहचान है, वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा हिंदुस्तान है। अपने प्रतिभा से कौशल करने जा रहे हैं ABPS स्कूल के ये नन्हे मुन्ने बच्चे। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, बहारों की महफिल सुहानी रहेगी। लवों पर ये देश है वीर जवानों का, बेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर कर्म अपना करेंगे, आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे, आए वतन तेरे लिए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। समय से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ आती है तो पूछे जाते हैं कि घर का बुलाओगे, कि घर का बुलाओगे, कि घर का बुलाओगे, कि तुमने ये घर सुना सुना है। मैं खड़ा जहाँ की बसती याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको दर्द की रुलाती, सबसे अच्छे हरियाणी गिरी, सूरज बस तेरा प्यारी, माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम।
हस्बैंड स्टमक सेंटर में होने के बावजूद भी बच्चे बैलेंस करने से रहते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या थैंक यू। थैंक यू मैम।